हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम में इनका अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा यूएई के दुबई में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को नहीं, पूरा मिससेलेनियस विविध, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट, सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। और इन सभी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, होता है इसका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये भारत में किया गया। चूंकि भारत में किया गया है, एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट G20, जो कि अब G21 हो चुका है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो चुका है। क्वेश्चन रखा गया है G20 यानी कि G21 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो भारत के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, एससीओ और G20 यानी कि G21। नेक्स्ट 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो जर्मनी में किया गया है। सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में शहर में किया गया है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो ये भी भारत ने की है, पहला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इस जर्मनी के बर्लिन शहर में किया गया है। नेक्स्ट 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 8वां वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो ये भी भारत ने की है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। तो पुनेरी पल्टन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है,
69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। और इसी के साथ देखेंगे 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांघी को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय आम के स्वाद वाले पेय स्लाइस, आप लोग नाम सुने होंगे। पूछा जा रहा है कि नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो नयनतारा है। और इसी के साथ देखेंगे भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी, आप लोग जानते ही हैं कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले RPF कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आप जानते हैं आपका पूरा GK यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध, पूरा आपका GS यानी जनरल साइंस व करंट, जिनका आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का पूरा वेटेज है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर दोस्तों आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, PDF से रिलेटेड या वैकेंसी से ही रिलेटेड कोई डाउट्स या कोई जानकारी लेनी है तो आप इसी नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट PDF जो हमारे दो अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, पूरी तरह से ये भी कंप्लीट PDF है दोस्तों। कंबाइंड PDF हमारा बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट PDF जो हमारे दो अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। नया वर्जन क्या है दोस्तों? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 29 PDF में इसके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसमें आपका पूरा GK आएगा ही, पूरा मिसलेनियस विविध आएगा, पूरा GS आएगा, करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, ये सारी चीजें आएंगी। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, SSC सिपाही एग्जाम 2024 के नाम से। और आप जानते हैं दोस्तों, SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD या फिर CPO ही हो, इन सब के पाठ्यक्रम को दोस्तों ये PDF पूरी तरह से कवर करा। 25 PDF में इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, जितने लोग PDF ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों PDF को अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि सीट पे कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से अलग होकर दोस्तों सक्सेस होने के लिए कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, टेटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र है। क्या है? तंत्रिका तंत्र है। सिलेक्टेड टॉपिक है, आप कह सकते हैं सुपर टॉपिक है, सुपर क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम क्या किया है दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, सब कुछ पूरी तरह से इस सीट में अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब एक तरफ रोगों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रभावित अंग के नाम, यानी कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, पोलियो है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा था। इससे शरीर के दोस्तों गला प्रभावित होता है, रीढ़ प्रभावित होती है और नाड़ी प्रभावित होती है। ध्यान रखेंगे कैसे भी ऑप्शन में आए आंसर गलत नहीं होने चाहिए। चेचक की बात की जाए, इससे शरीर का दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और छोटी माता रोग से भी दोस्तों शरीर का संपूर्ण अंग यानी कि संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या क्या है दोस्तों, अगला कौन सा रोग का नाम दिया गया है? रेबीज। रेबीज से दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस से बात की जाए तो भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा से बात की जाए तो आंत, और टाइफाइड से आंत। दोनों ध्यान रखेंगे, जो समतुल्य हो सकते हैं दोस्तों, यानी कि एक सेम क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं, उनको एक साथ सेट किया जाता है ताकि याद रखने में थोड़ी सी आप लोगों को दोस्तों आसानी महसूस हो। क्षय रोग यानी TB से शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होती है। काली खांसी दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा रोग दिया गया है? निमोनिया। निमोनिया से दोस्तों शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। और कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र, त्वचा प्रभावित होती है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। यहाँ से 3 सीट आपकी बनती है। सब कुछ पूरी तरह से PDF में मेंशन है और वीडियोस के जरिए दोस्तों हम रिवाइज भी करवा चुके हैं। एक आपका फिजिक्स से बनेगा, महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज, केमिस्ट्री से बनेगा, एक बायो को दोस्तों चिकित्सा संबंधी खोज बनेंगे, जिनको यहाँ पे हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं, यानी कि रिवाइज करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग रखा गया है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले इंसुलिन का टीका, इसकी खोज एफ वेटिंग ने की थी, ध्यान रखेंगे। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। डीडीटी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे आप लोग और कमेंट करके मुझे भी जरूर बताएंगे। अगला पॉइंट क्या है? बेरी बेरी चिकित्सा, इसकी खोज आइजक मैन ने की थी। जेनेटिक कोड मोस्ट बड़ा हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए का भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जेम्स वाटसन तथा क्रिक। बैक्टीरिया की खोज दोस्तों लिवियन हाक ने की थी। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, थोड़े से और रह गए हैं क्या क्या दोस्तों। सबसे पहले विटामिन ए की बात की जाए तो इसकी खोज दोस्तों मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन केवल खोज फंक ने की थी। ए की बात की जाए तो मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की बात की जाए तो केवल मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज मोस्ट बड़ा हजारों बार वन एग्जाम में पूछा गया होगा, एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। और मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कवर है। 100% हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, जरूरत है उनको अच्छे खासे प्रिपरेशन करने की। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का बिल्कुल कंप्लीट है हमारा ये भी दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ। नेक्स्ट आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 का पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 का पूरी तरह से कंप्लीट है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। कहां से क्वेश्चन आ गया दोस्तों? महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितने कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। कैसे भी करके इस सीट को आप लोग अपडेट रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन लोक नृत्य से आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। अब देखिएगा ध्यान से, एक चीज है, प्रमुख लोक नृत्य के नाम एक तरफ है, संबंधित राज्य के नाम एक तरफ है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखेंगे बिहू हजारों बार पूछा गया है। इसके साथ खेल गोपाल है, महारास और नट पूजा। 4 लोक नृत्य के नाम दिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये असम के लोक नृत्य है। नेक्स्ट छऊ, कठघोड़वा, धोबिया और कर्मा, 4 लोक नृत्य के नाम यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, ये झारखंड के हैं। फिर दोस्तों बरुओ है, वखाइन है, सोहराई है और झिझिया, 4 लोक नृत्य के नाम यहाँ पे भी दिए गए हैं जो कि बिहार के हैं। फिर कठपुतली, घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ियारी, गणगौर हजारों बार पूछा गया है, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। गरबा डांडिया गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसके साथ गणपत भजन भी जोड़ लेंगे, ये तीनों गुजरात के हैं। जात्रा, बाउल, काठी और ढाली, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। फिर है लावनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा, बोहदा और मौनी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। कालियट्टम, थुलाल और ओट्टम, ये केरल के शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया, चाचरी, ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों? यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, साथ में करगा और कुनीता, ये भी बार बार पूछा था, जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। फिर है संचार, पैंका, सवारी और छऊ, ये ओडिशा के लोक नृत्य हैं। पंडवानी और मुंदड़ी, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी और छपेली उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जयंती, जद्दा, छारुआ और दोस्तों डांगी, ये हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा, गिद्धा, धमाल, तीनों सुपर पॉइंट हैं, ये पंजाब एवं हरियाणा के लोक नृत्य हैं। फिर दोस्तों लाहो और वांगला, ये मेघालय के लोक नृत्य हैं। चोंग हो गया, खेवा और लीम, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागालैंड के हैं। और राउफ, दवाली, हिकायत, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं बराबर पूछाता है, ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। पूरी तरह से आप इस सेट को रिवाइज रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। आप जानते हो दोस्तों आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड, यानी मॉडर्न हिस्ट्री और दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, दोनों टॉपिक को इंटरलिंक करके यहाँ पे दोस्तों A to Z बहुत सारे फैक्ट डाले गए हैं। अगर इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं एग्जाम के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, रखा गया है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। ये भी ध्यान रखें, जहाँ पे हम डेट रख देते हैं आप डेट को ध्यान रखें, क्वेश्चंस बनते हैं बराबर, इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। अब चलिए सारे पॉइंट को A to Z हम लोग कवर करते हैं। देखिएगा कॉन्स्टेंट होकर। पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई कहा जाता है, कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हर फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये वो होम माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो बेमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। अगला पॉइंट है, उस समय तत्कालीन वायसराय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय पर वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे माने जाते हैं, यानी कि हाँ, पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये बेसिक चीजें हैं जिनको हम कवर किए हैं। अब आगे बढ़िए, और भी बहुत सारे फैक्ट आप कवर करेंगे। क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कॉन्स्टेंट होकर ध्यान देंगे, में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरे पॉइंट से क्लियर रहेंगे। तो 1924 में जो बेलगाम कर्नाटक में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। डेट भी ध्यान रखेंगे, लोकेशन भी ध्यान रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार ही महात्मा गांधी बने थे इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दोस्तों तत्कालीन पंजाब की प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य की घोषणा पत्र तैयार किया गया। पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। हजारों बार पूछा गया कि दोस्तों पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य या मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में की गई थी, ध्यान रखेंगे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट क्या है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे सेंटेंस से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ ये पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों दल पुनः एक हो गए थे। इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसको आप रट के रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा ही है दोस्तों। देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे डेट पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। अब भारतीय संविधान सभा को लेकर क्वेश्चन आया हो दोस्तों, तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन से शुरू करेंगे, संविधान कब बना, समितियों, सब कुछ पूरी तरह से A to Z चीज कवर करेंगे। आप देखते होंगे दोस्तों, बराबर यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे A to Z इस सीट में कवर की गई चीजें हैं दोस्तों। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, सब कुछ आपके PDF में आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब ये पॉइंट से शुरू कीजिए दोस्तों। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। तो कैबिनेट मिशन ध्यान रखेंगे, इसी प्लान के दिन भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, जो हमारा आंसर था, को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कहीं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। इसीलिए दोस्तों हम अपने फैक्ट में कभी ऑप्शन नहीं रखते। ऑप्शन से ये सारी चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती दोस्तों। आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। ध्यान रखेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। अब आगे बढ़िए। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। पॉइंट रखा गया है, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। इसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से थी। हजारों बार पूछा गया है कि समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ध्यान रखेंगे। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों को देख लीजिए। एक तरफ प्रमुख समितियों के नाम, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम। सबसे पहले प्रारूप समिति है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। फिर संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़िए, और भी पॉइंट है इसमें, देखेंगे आप लोग। पहला पॉइंट है यहाँ से, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर
1946 को, और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगला पॉइंट देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950, ध्यान रखेंगे। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना था, ये सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है, तो कोलकाता के चेन्नई से जोड़ता है। किसको, कोलकाता को चेन्नई से। अब जो महत्वपूर्ण दोस्तों नेशनल हाईवेज हैं, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय मार्ग किसको किससे जोड़ता है, या मिलाने के लिए भी दिया जाता है, क्रम से आपको मिलाने होते हैं कि कौन किससे जोड़ता है। तो पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होने चाहिए। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप जानते हैं दोस्तों कि कितने रैंक आपको ऊंचे ले जाता है और कितने रैंक आपको नीचे चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है, तो कोलकाता के चेन्नई से। अब एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे नंबर की संख्याएं दी गई हैं और दूसरी तरफ मार्गों को जोड़ दिया गया है कि किनको किससे जोड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो कि दिल्ली को अंबाला से, अंबाला को जालंधर से, जालंधर को अमृतसर से और पाक सीमा तक जोड़ता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, यानी दिल्ली टू अंबाला टू जालंधर टू अमृतसर टू पाक सीमा तक। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात की जाए तो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। 4 तक हमारा हो चुका है। 5वां है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जो कि कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की बात की जाए तो ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो कि दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पुणे के विजयवाड़ा से जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 ये दिल्ली को फिरोजपुर से जोड़ता है। इतना आप अपडेट रखेंगे, क्वेश्चन के आंसर दोस्तों इस टॉपिक से आपके मिल ही जाएंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।